नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। मिडिल ईस्ट की सबसे पहले बात करते हैं। मिडिल ईस्ट में जबरदस्त तनाव है। सऊदी संगठन और हूती विद्रोहियों के बीच तकरार बढ़ गई है। अमेरिका संयुक्त अरब अमीरात को विध्वंसक जहाज तैनात करने वाला है। इतना ही नहीं, अमेरिका की 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट भी एक्टिव हो चुके हैं। इस बीच खबर यह है कि इजराइल की वायुसेना ने अमेरिकी कमांडर की मौजूदगी में वॉर एक्सरसाइज की है और इसके पीछे वजह है ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों का हमला, वो भी ऐसे वक्त पर जब इजराइल के राष्ट्रपति अबू धाबी में मौजूद थे। 2 हफ्ते में हूती विद्रोहियों का संयुक्त अरब अमीरात पर यह तीसरा हमला है, लेकिन इस बार इसकी गूंज व्हाइट हाउस तक जा पहुंची है। इजरायली राष्ट्रपति की मौजूदगी में मिसाइल अटैक के बाद अमेरिका आक्रामक हो चुका है। बड़े एक्शन की तैयारी है। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्या युद्ध के मुहाने पर खड़े मिडिल ईस्ट में आज की रात भारी होने वाली है। विश्व मानचित्र के इस हिस्से पर कुछ यूं बारूदी तबाही की आशंका आकार ले रही है। कुछ यूं विध्वंसक युद्ध की आहट सुनाई पड़ रही है। प्रचंड प्रहार और पलटवार का डर पसर रहा है। अग्नि बाणों की बौछार का भयंकर भय, क्योंकि मिडिल ईस्ट में बेहिसाब तनाव है। क्योंकि अमेरिका के अग्निवर्षक विमान आसमान में उड़ने लगे हैं। क्योंकि इजराइल की शत्रु संहारक सेना सक्रिय हो चुकी है। क्योंकि फिर से संयुक्त अरब अमीरात में अमेरिका और इजराइल को हूती विद्रोहियों ने खुल्लम खुल्ला चुनौती दी है। धुंधली से तस्वीर में यह उड़ता हुआ गुबार हूथियों की हिमाकत का चीखता हुआ सबूत है। यह 2 जानी दुश्मनों की बारूदी कहानी का नया अध्याय है, जिसे ईरान समर्थित विद्रोहियों ने यमन में खड़े होकर इजरायली राष्ट्रपति की मौजूदगी में मिसाइल से लिखा है। फारस की खाड़ी में हूती विद्रोही और संयुक्त अरब अमीरात के लड़ाकों के बीच छिड़ी जंग के बीच हुआ ये कि इजराइल के राष्ट्रपति आइजक हरजोग पहली दफा अबू धाबी पहुंचे। रिश्तों को नए सिरे से गढ़ने पहुंचे इजरायली राष्ट्रपति के पैर यूएई की सरजमी पर पड़े ही थे कि इजराइल और यूएई के बीच बढ़ती दोस्ती से तिलमिलाए यमन के ईरान समर्थक हूती विद्रोहियों ने बारूदों की बारिश कर दी। हालांकि टारगेट से पहले ही मिसाइल को बीच रास्ते में ही मार गिराया गया। इजरायली राष्ट्रपति वहीं डटे रहे। यूएई के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ मुलाकात की, लेकिन इजराइल से लेकर अमेरिका तक की सेना एक्टिव हो गई। तो सवाल यहीं से उठने लगा है कि क्या यूएई और हूती विद्रोही लड़ाई फाइनल स्टेज पर है? क्या हूती विद्रोहियों पर अमेरिका इजराइल का अटैक होगा? क्या ईरान और यमन के लिए आज की रात बहुत भारी है? ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि अमेरिका और इजराइल दोनों ही अचानक आक्रामक अंदाज में आ चुके हैं। हमले के बाद तुरंत पेंटागन हरकत में आया। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने अबू धाबी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को फोन किया और फिर अमेरिका ने यूएई की सुरक्षा में 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को तैनात करने का फैसला कर लिया। अबू धाबी की रक्षा के लिए लेटेस्ट तकनीक से लैस फाइटर जेट के साथ साथ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स तैनात करने वाला है। गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस कोल यूएई की नौसेना को अमेरिका अबू धाबी के बंदरगाह पर तैनात करने वाला है। अमेरिका के अग्निबाण विमानों की मौजूदगी में अगर
हूती विद्रोहियों ने फिर से हमले की हिमाकत की तो फिर अंजाम क्या होगा, इसका अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। दूसरी तरफ हूती मिसाइलों से बचाने के लिए संयुक्त अरब अमीरात को इस्राइल आयरन डोम का लौह कवच देने की तैयारी में है। आयरन डोम सिस्टम इस्राइल के लिए आन बान और शान का प्रतीक है, जिसका मुरीद अमेरिका भी है। इसे दुनिया का बेस्ट एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम कहा जाता है। आयरन डोम एक छोटी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे रॉकेट, तोपखाने और मोटारों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। आयरन डोम के हर एक लॉन्चर में 20 इंटरसेप्टर मिसाइलें होती हैं। इन मिसाइलों में रॉकेट और मिसाइलों को सूंघने की बेजोड़ क्षमता होती है। ये 70 किलोमीटर की ऊंचाई तक रॉकेट हमले को बर्बाद कर देता है। इस्राइल का दावा है कि आयरन डोम रक्षा प्रणाली हर मौसम में काम कर सकती है और इससे कोई मिसाइल नहीं बच सकती। यूं तो पहले भी इस्राइल और यूएई के बीच इस लौह कवच की डील को लेकर खबरें आई थी, लेकिन इस्राइल ने इसका खंडन कर दिया था। इस बार जब इजरायली राष्ट्रपति की मौजूदगी में हूती विद्रोहियों ने हमले की जरूरत की है, तो मुमकिन है कि इस्राइल इसे यूएई को सौंप दे। अपने नए नए दोस्त को सुरक्षा कवच से लैस करने की तैयारी करने वाला इजराइल खुद के लिए और मजबूत दीवार खड़ी कर रहा है। हमास, ईरान और हूती विद्रोहियों से खतरे के बीच इजराइल दुश्मन की मिसाइलों को हवा में ही खत्म करने के लिए लेजर की दीवार बनाने जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि अगले 1 साल के अंदर देश के दक्षिणी हिस्से में ये लेजर की दीवार बनाकर खड़ी कर दी जाएगी। हूती विद्रोही और यूएई में तनाव के बीच एक और बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा ये हुआ है कि इजरायली वायुवीरों ने ड्रिल की है। कमोबेश इसी तरह इजराइल के वायुवीरों ने अपनी ताकत आजमाई है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इजराइल के दर्जनों लड़ाकू विमानों ने आसमान में उड़ानें भरी। इस युद्धाभ्यास में लंबी दूरी के हमले और विमान भेदी मिसाइलों को जवाब देने की कसरत की गई। युद्ध के बीच फाइटर जेट्स में हवा में ईंधन भरा गया। दावा यह भी किया गया है कि अमेरिकी वायुसेना के एक बड़े अधिकारी की मौजूदगी में इजराइल की फोर्स ने वॉर एक्सरसाइज की। हूती विद्रोहियों के नए हमले के बाद इजराइल और अमेरिका इसलिए भी आक्रामक है क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात पर 2 हफ्ते में तीसरी बार यह हमला हुआ है। 17 जनवरी के मिसाइल हमले में 3 लोगों की मौत हो गई थी। असल में ये यूएई और हूती विद्रोहियों के पुरातन दुश्मनी का नतीजा है। दरअसल यूएई यमन सरकार का समर्थक रहा है। हूतियों के विरुद्ध यमन सरकार की मदद के लिए सेना की तैनाती की गई थी। यूएई सऊदी अरब के साथ मिलकर ईरान समर्थित हूतियों पर हमले करता है। 2020 में इजराइल से यूएई की दोस्ती हो गई। इसके बाद से ऐसे हमले और तेज हो चुके हैं। अब जरा समझिए कि कौन है वो हूती विद्रोही जिसके पीछे ईरान खड़ा है, जो सऊदी और यूएई दोनों के लिए तनाव का पर्याय बने हुए हैं। हूतियों का उदय 1980 के दशक में यमन में हुआ। ये यमन के उत्तरी क्षेत्र में शिया मुसलमानों का सबसे बड़ा संगठन है। हूती उत्तरी यमन में सुन्नी इस्लाम की सलाफी विचारधारा के विस्तार के विरोध में है। रिपोर्ट के मुताबिक 2000 के दशक में विद्रोही सेना बनने के बाद हूतियों ने 2004 से 2010 तक यमन की सेना से 6 बार युद्ध किया है।
साल 2011 में अरब देशों के हस्तक्षेप के बाद यह युद्ध शांत हुआ। ईरान शिया बहुल देश है और हूती मुस्लिम भी इसी समुदाय से आते हैं। इसलिए बताया जाता है कि हूती विद्रोहियों को सीधे तौर पर ईरान का समर्थन हासिल है। हालांकि अब इजरायल भी पूरी ताकत के साथ संयुक्त अरब अमीरात के साथ खड़ा है। अपने नए नवेले दोस्त की मदद के लिए रक्षा कवच से लेकर आक्रमणकारी विमान तक देने के लिए तैयार है। हूती विद्रोहियों के बहाने इजरायल हूती समर्थक ईरान का भी काम तमाम करने की फिराक में है। यही वजह है कि मिडिल ईस्ट में बारूदी त्रासदी की आशंका जताई जा रही है। यमन और ईरान पर विनाशक खतरा मंडरा रहा है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।